नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अनुराग मन्ना। पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने एमडी मेडिसिन पटना मेडिकल कॉलेज पटना से किया है और मैं वर्तमान में मेडिसिन में सीनियर रेजिडेंसी अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया से कर रहा हूँ। मैं पेशे से तो एक डॉक्टर हूँ, किंतु मैंने सोशल साइंस की स्टडी भी बहुत गहराई के साथ किया है और आज मेरे पास सोशल साइंस की के नॉलेज को शेयर करने की का हिम्मत और जज्बा मुझे अपने पत्नी से मिला है, जिनको मैं अभी सिविल सेवा की तैयारी पिछले 10 महीनों से करा रहा हूँ। मैं उनको जब सिविल सेवा के लिए क्वेश्चन तैयार करता हूँ, उनके साथ बैठ करके पढ़ता हूँ, उनके लिए मंथली पॉलिसी रिव्यू और पीआईबी का जब प्रिंट निकालता हूँ, तो उस समय जो मैं मेहनत करता हूँ, उस मेहनत को मैं अब चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, सिर्फ मेरी पत्नी या मेरे घर के कुछ सदस्यों तक ही सीमित नहीं रहे, वो पटना के और पटना से बाहर के भी वैसे लोग जो कि आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं कि वो बड़े शहरों में जा कर के मोटी फीस दे करके सिविल सेवा के लिए कोचिंग ले सके, वो लोग भी अपने मेहनत से और अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि सिविल सेवा की में सफलता के लिए योग्यता की आवश्यकता है और योग्य बनने के लिए हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टडी करना है, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करनी है, किताबों का अध्ययन करना है, उनकी समझ विकसित करनी है और अपने उस समझ को अभिव्यक्त करने के लिए राइटिंग स्किल डेवलप करना है और मेंटल क्विकनेस के लिए हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए का अभ्यास करना है। तो इस काम के लिए हमने एक पद्धति अपनाया कि सिविल सेवा की जो तैयारी है, वो तैयारी अपने आप में उसमें जो हम पढ़ते हैं वो उतना ज़्यादा कठिन नहीं है जितना कि खुद को कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ाई में जुटा करके रखा जाए। क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, और बढ़ भी रहे हैं तो हमारा जो कर्म करने का गति है, यानी कि रेट ऑफ लर्निंग है, वो एग्जामिनेशन के आने तक वो हमारे सिलेबस को कवर कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें अपने स्टडी को इंटरेस्टिंग बना करके रखने की ज़रूरत है और स्टडी को इंटरेस्टिंग बना करके रखने का बेस्ट तरीका है कि हम अपने आप को क्वेश्चन सॉल्व करके मोटिवेट रखें। क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हम 40 मार्क्स ही लाते हैं, 100 में 40 मार्क्स ही, 30 मार्क्स ही, 35 मार्क्स ही, तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि मैं आज इतना मार्क्स स्कोर कर रहा हूँ और मेहनत करूँगा तो मैं आगे सिलेक्शन के जोन में जा सकता हूँ। और इसी तरीके से ही हर विद्यार्थी ग्रो करता है, धीरे धीरे ग्रो करता है और अंततः वो सफलता का जो थ्रेशोल्ड है, जिसको हम लोग कट ऑफ मार्क्स करते हैं, उसको क्रॉस कर जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके लिए पढ़ाई को रुचिकर बनाने के लिए हमने क्वेश्चंस को हर रोज़ 5 क्वेश्चन सॉल्व करने का एक स्ट्रेटजी बनाया है, जो कि मैं अपने बिहार हितैषी पुस्तकालय, जो कि पटना सिटी में स्थित है, वहाँ के विद्यार्थियों से करवाता हूँ। और वहाँ पर कुछ विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं जो कि कंसिस्टेंटली इस काम को करते हैं और उनको अपने वर्क का में इम्प्रूवमेंट भी नज़र आता है। और इस तरीके से हम अपने तैयारी को हम अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि मैं मंडे से फ्राइडे तक, यानी कि 5 दिन तक, सप्ताह में 5-5 क्वेश्चन देता हूं पर डे, और उनका आंसर्स मैं सैटरडे नाइट 9 PM को या फिर 10 AM इन द मॉर्निंग संडे को मैं उसका करेक्ट आंसर देता हूं। और हम हर एक विद्यार्थी से आग्रह करेंगे कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनका आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आपको पता चले कि आपने और
आपका जो करेक्ट आंसर था, आपने जो आंसर दिया और वास्तव में जो करेक्ट आंसर था उसमें कितना आपका करेक्ट हो रहा है, इससे हमको भी पता चलेगा और हमको भी उन विद्यार्थियों को ढूंढने में मदद मिलेगी जो वास्तव में इंटरेस्ट ले रहे हैं। वैसे विद्यार्थियों को हम और बेहतर तरीके से, वो भविष्य में और बेहतर तरीके से चाहेंगे तो हम उनको पढ़ाएंगे। हम आगे चल के उनको 100 क्वेश्चन जो मंथ में, मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, पिछले 8-9 महीने से, उन लोगों को मैं मंथ के एंड में लास्ट संडे को 100 क्वेश्चंस देता हूँ। वो ऑलमोस्ट यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है वो उसी के जैसा होता है और उसका डेप्थ भी वैसा ही होता है। सिविल सेवा का जो परीक्षा होता है उसके जैसा ही मैं करवाऊँगा अगर जो विद्यार्थी इंटरेस्टेड होंगे। फिर करेंट अफेयर को लेकर के बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई रहती है अधिकांश विद्यार्थियों में, जबकि करंट अफेयर वास्तव में वो हर कुछ नहीं है। वो लिमिटेड स्टडी करके हम सिविल सेवा की परीक्षा में पास करने के लायक सीख सकते हैं। उसमें भी हम उसमें पढ़ाते हैं कि करंट अफेयर में हम मेनली 4 सेगमेंट्स को पढ़ते हैं। एक होता है एनवायरनमेंट, दूसरा इकोनॉमिक्स, तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और चौथा होता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स। ये 4 मेजर पिलर्स होते हैं करंट अफेयर के। इनको हम किसी भी एक गाइड मंथली मैगजीन से पढ़ सकते हैं। विजन का सब लोग पढ़ते हैं, आप लोग भी विजन का ही पढ़ें, उसको पढ़ें। और इसके अलावे करंट अफेयर का जो एनालिटिकल पोर्शन होता है वो मंथली पॉलिसी रिव्यू होता है जो prs.com पे होता है, और दूसरा PIB होता है जो बहुत ही करंट टॉपिक्स का अच्छा, बहुत ही बेहतर एनालिसिस हो, गवर्नमेंट की एनालिसिस होती है। वो PIB को भी उसके करीब 35 मंत्रालय हैं जिनके PIB पढ़ने होते हैं, वो भी मैं मंथ में निकालता हूँ। उन सबको भी हम शेयर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट शुड एक्सप्रेस देमसेल्व्स क्लियरली कि हम ये करना चाहते हैं। हम उनको वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करा देंगे उनको, और हम उनको आगे गाइड भी कर सकते हैं। हम उनके इमोशनल मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, उनके हेल्थ को लेकर के, मेंटल हेल्थ को लेकर के भी हम उनको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम एक डॉक्टर भी हैं एंड आई हैव स्टडीड एंड हम हमेशा स्टूडेंट्स के बीच में ही रहते हैं। हम अपने मेडिकल कॉलेज में भी मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो हमें विद्यार्थियों के बीच में रहना और उनके मनोदशा को पढ़ना और उनको मनोदशा के उलझनों को दूर करने का भी हमें अनुभव है, और हम इस काम में आपकी मदद करेंगे। और सिविल सेवा एक सामान्य तरह का ही परीक्षा है। ये कोई परीक्षा, इसमें जो एकेडमिक पार्ट है, जो करिकुलर पार्ट है, पेडागॉगिक कंटेंट जो है वो बहुत बड़ा नहीं है। बड़ा सिर्फ ये है कि इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग बैठते हैं, तो उस भीड़ से भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास मेरिट होगी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज हो जाएगा, तो हमारा भी सिलेक्शन हो सकता है। और इसी तरीके से होता है, क्योंकि सक्सेस भीड़ की नहीं होती है, सक्सेस योग्यता की होती है। और कोई विद्यार्थी बहुत गरीब परिवार का ही है, बहुत महंगा किताब नहीं खरीद पाता है, उसके पास NCERT की ही बुक है, लक्ष्मीकांत का ही बुक है, हर एक सब्जेक्ट का एक बुक ही है, और उसी को उसने अच्छे ढंग से पढ़ लिया है, तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। मैं मेडिसिन में, MBBS में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, MD में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। तो क्या मैंने सारी किताबें पढ़ा था? नहीं, मैंने एक ही किताब को मैंने कई बार पढ़ा था, और एक ही किताब को कई बार पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम एक पेज से उठाएं और 500वां पेज तक बार पढ़ें। नहीं, जब हम कई बार पढ़ते हैं, जब हम 1-2 बार पढ़ लेते हैं, तो हमें अंदाज़ा लग जाता है कि किन पोर्शन से एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछा जाता है, किन पोर्शन से क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है, और किन पोर्शन से कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो हम अकॉर्डिंगली उस स्तर पर कस्टमाइज तरीके से तैयारी करते हैं जिस टॉपिक से हर साल। और हमें ऐसे तरीके से पढ़ना चाहिए कि हमारा 80% ऑफ द सिलेबस बहुत अच्छे से हमारे नियंत्रण में, बाकी का 20% सिलेबस थोड़ा कमज़ोर हो, छूटा हुआ हो, इट्स ओके, लेकिन 20-80% सिलेबस को हम खूब अच्छे से पढ़ लें। उसी 80% वाले पोर्शन से आपका 50% के आसपास मार्क्स आ जाएगा, और 50% मार्क्स पे तो आपका सिलेक्शन ही हो जाएगा, आप बहुत अच्छे रैंक में टॉप 100 में आ सकते हैं।
45 से 50% मार्क्स का ही तो फ़र्क होता है। 45% मार्क्स आएगा तो आपका 1000 रैंक होगा, और 50% मार्क्स रहेगा तो आपका 10 रैंक रहेगा, यही तो फ़र्क है। तो इसीलिए ध्यान से पढ़ना है और एकदम निश्चिंत आश्वस्त भाव से पढ़ना है, और जब आपका मेरिट लेवल आ जाएगा उस दिन आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। हम और भी फर्दर डिटेल्स में बात करेंगे। आप लोग अपना अपना कमेंट्स दीजिएगा कि किसको किसको क्या रिक्वायरमेंट है, जैसा पेशेंट वैसा इलाज करते हैं। तो जैसा जिस स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम उनसे बात करेंगे। अपना फ़ोन नंबर भी हम शेयर कर देंगे। जिनको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगा तैयारी से रिलेटेड, वो हमको फ़ोन कॉल करके भी बात कर सकते हैं। आई विल आंसर देम। और या जब अगर हम कभी मेडिसिन में यहाँ इमरजेंसी ड्यूटी में रहेंगे तो उस समय हम तो बात नहीं कर पाएंगे, तो उस समय हम आपको लेटर ऑन कॉल बैक करके आपसे बात कर लेंगे। बिकॉज आपका भविष्य हमारा भविष्य भी है, क्योंकि हम सब किसी न किसी परिवार के हैं, और सारा परिवार मिल करके ही इंडिया बनता है, और इंडिया की सेवा करना ही तो हमारा अंतिम उद्देश्य है। तो इंडिया के लोगों से बना हुआ है। हम लोग एक दूसरे को हेल्प करके भी इंडिया की सेवा ही कर रहे हैं। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा कर के ही हम सेवा करेंगे ऐसी बात नहीं है। आज भी हम सेवा कर रहे हैं। घर में हम अपने पिता को एक गिलास पानी दे दें, वो भी सेवा है। बस इसी छोटे छोटे सेवा का अवसर को गवाइए मत, और छोटा छोटा एक दो क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए 100 क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा, और सिविल सर्वेंट आप एक दिन बनेंगे। बस उस क्षण तक हर रोज़ लगे रहने की ज़रूरत है। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। प्रणाम।